बड़ा वो दिलचस्प ईश्वरप्पा होता है जिसको वैसे कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आता है तो कांग्रेस की प्रवक्ता उससे पल्ला झाड़ते हैं कि भैया ये ट्वीट हमारा नहीं है, बीजेपी ने हैक करवा दिया होगा। और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का इंतजार रहता है, जबकि आपकी जानकारी के अलावा मैं बता दूं कि बाकायदा सरकार की ओर से उस घटना पर जिसके बारे में आप बता रहे हैं उस पर बाकायदा फोन पर बातचीत करके रिपोर्ट ली गई थी। को चाहिए हाँ, सोनिया गांधी जी की पूरी स्पीच चलाएं आज तक वाले। सर तो आपकी कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट है ना, उसी को लेकर वो चुनाव आयोग शिकायत करने गए, उसी पर डिबेट हो रही है। प्रेम शुक्ला जी अब जवाब दीजिए आलोक जी की बातों पर। ठीक है चित्रा जी, ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं, एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ आरोप आपने लगाए हैं प्रेम शुक्ला जी के ऊपर। ठीक है, ओके। देखिए सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। अब इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है, स्टे ऑर्डर बिल्कुल नहीं दिया है। आलोक शर्मा जी जरा पढ़ा लिखा करिए, दिन भर जो है यहाँ वहां की बातें करने से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के आरक्षण के मामले में कोई स्टे नहीं दिया है, रिप्लाई फाइल करने का समय दिया है। स्टे और रिप्लाई फाइल करने के समय में बहुत अंतर होता है, थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, पढ़ने लिखने से थोड़ा ज्ञान की वृद्धि होती है। ये फिर बीच में बोलने लगे चित्रा जी, ये तो बहुत विचित्र मामला है। मैं इनके बीच में एक बार नहीं बोलता। चित्रा जी क्या तरीका है? अब नहीं बोले चित्रा जी क्या तरीका है ये कांग्रेस के लोगों को आप इतना क्यों अलाउ करती है? लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं वो। अब चुप हो गया वो, बोलिए। हाँ लेकिन मेरे कानों तक तो आ रही है ना। अब नहीं जाएगी। देखिए अब ये इनके झूठ बोलने की जो प्रक्रिया, और आप बताइए संविधान सभा का 25-26 मई 1949 को संविधान सभा में बाकायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। या तो नेहरू को कुछ ज्ञान नहीं था या राहुल गांधी का अतिरिक्त ज्ञान जान गया है। अभी आप लोगों को क्यों याद आया प्रेम शुक्ला जी? नहीं दिया हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर उसमें नहीं मेंशन है तो आपको भी कर्नाटक इलेक्शन के ठीक पहले 3.5-4 साल से आपकी सरकार है, आप इंतजार कर रहे थे इलेक्शन आए उसके ठीक पहले हम इसको ले लें वापस। अपने कार्यकाल में गलत फैसलों पर, चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। पर निर्णय लेने का हमारा अधिकार है, हम सही समय पर लेंगे निर्णय, और हमने लिया है निर्णय। और आपको भी बताना पड़ेगा ना प्रेम शुक्ला जी कि बीते 3.5-4 सालों में आपकी सरकार ने कर्नाटक के लिए क्या किया है? हाँ मैं बता ही तो रहा हूँ, कृपया मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए। हाँ वो बताएंगे ना, आप मुझे अवसर तो दीजिए। आप आलोक शर्मा बीच में कूद पड़ेंगे और उसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे तो मेरा प्रश्न का उत्तर देने का अवसर देना भी, मांगना भी मेरा अधिकार है। तो कृपा करके मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जो सुप्रीम कोर्ट आप उठते बैठते कोर्ट करते हैं, जिस संविधान को उठते बैठते आप कोर्ट करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का जो कुकर्म किया है, उस कुकर्म को जो है खत्म करना, ये हमारा संवैधानिक दायित्व, उसका हम निर्वाह करें। अब आपने पूछा कर्नाटक के लिए हमने क्या किया। 10,000 किलोमीटर सड़कें हमने 4 वर्षों में सिर्फ कर्नाटक में बनाई। 44 लाख लोगों को जो है हमने शुद्ध पानी, नल से जल घर तक पहुंचाने का काम हमने किया। 6 लाख लोगों को मकान हमने दिया। 46 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने स्वास्थ्य का लाभ दिया। ऐसे की लंबे हमारे कामों की लिस्ट है। 25,000 करोड़ रुपए सिर्फ जो है जनजाति समाज के लिए, सिर्फ 25,000 करोड़ का बजट था, उसको 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट हमने किया। और जो है आज भी कर्नाटक को एफडीआई में अगर हम नंबर 1 पर ले गए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही संभव हुआ। इनके शासनकाल में तो 85% कमीशन चल रहा था। सिद्धारमैया करप्शन के मामले में, डीके शिव कुमार करप्शन के मामले में, सोनिया गांधी करप्शन में बेल पर, राहुल गांधी करप्शन में बेल पर, इनकी आधी पार्टी करप्शन में बेल पर, और ये करप्शन पर बोलते हैं। कितनी हंसी आती है जब ये करप्शन पर बात करते हैं कि जिसका अध्यक्ष दो पूर्व अध्यक्ष 420 के केस में अभियुक्त हो, बेल पर हो, किसी तरह सर्वोच्च न्यायालय तक जाने के बाद भी जिनको रिलीफ ना मिल रही हो, जो अपनी कंपनी को जो है, जिसको महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल ने जिसको स्थापित किया था, उसमें 5,000 करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार कर लेते हो, 1 करोड़ की शेल कंपनी से हवाला ट्रांजैक्शन कर लेते हो। ऐसे हवालेबाज, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, वंशवादी, आतंकवादियों के समर्थकों के विरुद्ध जो है कर्नाटक की जनता ने
ताल ठोक रखा है भाई। ठीक है, एकदम से कर्नाटक की आलोक जनता ने शर्मा तय जी। कर रखा है ठीक है सर। कि इस बार कांग्रेस को जो गुरुराज है जी मैं आ पूरी रही हूँ तरह से आपके पास। कर्नाटक से ठीक है, साफ वो कर भी देना बहुत देर से है। और इंतजार कर रहे हैं, आलोक लेकिन आलोक शर्मा जी ये से गुजरात जल्दी में से कह रहे थे 125 सीटें आएंगी और 16 सीट आई इनकी। ठीक है सर। 125 सीटें जो है ठीक ये है। कह रहे थे गुजरात में आएगी। हाँ। मुझे आपको लगता शर्म है। आई कि नहीं आई? बोलिए आलोक चित्रा जी। जी, हाँ ठीक है, कीजिए। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, अब जवाब, चित्रा जी, अब जवाब की बारी है, अब जवाब की बारी है। ठीक तो है, इस देश की जनता जान गई है। ठीक है सर।